और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार के पंचायती राज विभाग में नए जॉब का अलर्ट आया है और इस खबर ने आज पूरे दिन विभिन्न समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग फैक्ट एनालिसिस करने वाले हैं कि वास्तव में ये जॉब आएगा या सिर्फ पेपरबाजी है। आएगा तो कब तक आएगा, कितने पदों पर आएगा, सैलरी क्या होगा, इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, छोटी से बड़ी हर एक चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। देखिए, जॉब का जो नेचर बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है अस्थायी यानी कि परमानेंट। संविदा की बात नहीं की जा रही है, ये परमानेंट जॉब की बात की जा रही है। और पे स्केल आपको लेवल 2 और लेवल 3 की है। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको इंटरमीडिएट, जो भी कैंडिडेट इंटरमीडिएट पास होंगे वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ एज का जो बाउंडेशन है वो 18 से लेकर 37 वर्ष जनरल और ओबीसी की बात की जाएगी बिहार के बेस्ट, तो वहाँ पे आपको 2 साल का मतलब कि वहाँ पे आपको कंसेशन मिलेगा, यानी कि 40 हो जाएगा, 3 साल का कंसेशन मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ SC ST की बात की जाएगा तो 42 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा सिनेरियो है। तो आइए पूरे जॉब के चलने से पहले वो उस खबर को दिखला देते हैं जो खबर आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरी हैं। तो देखिए, ये है कि बिहार में 9,000 लिपिकों की होगी बहाली। और आपने इसको देखा होगा, पंचायती राज विभाग में बना रहा है प्रस्ताव कुछ पदों के लिए। कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिलनी है, उसको अभी तक मतलब कि क्रिएट किया जा रहा है। बाकी कैबिनेट की स्वीकृति के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लिपिकों की तैनाती के लिए प्रत्येक पंचायत में की जाएगी। और बताया जा रहा है कि 8737 पंचायत हैं वर्तमान में बिहार में, और इन पंचायतों में करीब 2500 पंचायत सचिव अभी कार्यरत हैं। तो देखिए, जो पंचायत सचिव हैं उनकी बहाली भी होगी। दो तरह की यहाँ पे पोस्ट की बहाली की बात की जा रही है, जिसमें पंचायत सचिव भी है। कुछ प्रक्रिया अधीन है, जिसमें कि फर्स्ट BSc इंटर मेंस के अंतर्गत है, और कुछ कार्यरत हैं, और जो बच जाएंगे वो सेकेंड इंटर लेवल में चले जाएंगे। और नए लिपिक का एकदम बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है। जी हाँ, तो बिल्कुल ये अस्थायी वैकेंसी है। तो चलिए पहले थोड़ा सा जल्दी से इस पूरे खबर को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि रिकैप कर लेते हैं। तो राज्य सरकार का पंचायती राज विभाग 9,000 लिपिकों की नियुक्ति करेगा। इसके लिए विभिन्न विभाग से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इन पदों का सृजन सभी प्रक्रिया पूरा करने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। इनमें से इनकी योग्यता आदि तय किए जाएंगे। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लिपिकों की तैनाती में पंचायतों में की जाएगी। जितनी भी पंचायत है वहाँ पे एक क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क की वहाँ पे बहाली होगी। ये मतलब कि पंचायत के कामों को करने के लिए किया जाएगा। पंचायतों के कार्यालय में ये बैठेंगे, पंचायतों में हो रहे कार्यों के संबंधित कागजात का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, खर्च का हिसाब रखेंगे। पंचायतों में ऐसे कर्मियों की कमी विभाग महसूस कर रहा है। यही देखते हुए इनकी अस्थायी नियुक्ति की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये अस्थायी नियुक्ति है। फुल फ्लेज्ड आपका जो भी वेतन है, जो भी अन्य सुविधाएं हैं, वो बिल्कुल सरकारी कर्म के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये बिहार सरकार के कर्मचारी होंगे। मालूम हो कि राज्य में 8387 ग्राम पंचायतें हैं। इसी को देखते हुए 9,000 पदों के सृजन का विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। ये तो हो गया बिल्कुल जो नए पद हैं LDC के, वो तैयार होने हैं। और साथ ही साथ 3161, ये जो 3161 पंचायत सचिव की भी नियुक्ति होगी या नियुक्त होंगे, तो ये 3161 जो पंचायत सचिव है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये फर्स्ट BSSC इंटर लेवल का जो वैकेंसी अभी चल रहा है, जिसका कि मेंस का रिजल्ट आ चुका है, जिसके टाइपिंग्स होने बाकी है, उसके बाद आपको PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाले हैं, और अंत में आपको मेरिट निकलने वाला है। और इसी के साथ राजस्व कर्मचारी की भी बहाली होने वाली है। तो ये 3161 जो है ना, ये बिल्कुल उसी का डिट्टो है। तो क्या बताया जा रहा है कि मालूम हो कि अभी पंचायतों में सिर्फ पंचायत सचिव ही हैं जो अस्थायी रूप से बहाल हैं। पंचायत सचिवों के भी अधिकतर पद रिक्त हैं। 8387 पंचायतों में करीब 2500 पंचायत सचिव ही अभी कार्यरत हैं। इसी को देखते हुए विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को 3161 पंचायत सचिवों की नियुक्ति की अधियाचना भेजी है। और यह अधियाचना 8 साल पहले ही भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हो पाई है। खैर, ये विडंबना है बिहार में। वहीं दूसरी ओर पंचायतों का नियमित रूप से ऑडिट होता है। इस मकसद से विभाग ने अंकेक्षण संवर्ग का भी गठन किया है। इसमें 589 पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 371 अंकेक्षकों की नियुक्ति अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। ये बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है। इस तरह आने वाले समय में ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में अस्थायी नियुक्ति होगी। तो खैर, ये तो एक फैक्ट चेक है, और ये जो न्यूज़ है वो आज का ही है। आज पटना से देख सकते हैं, हिंदुस्तान जो आज के डेट का ही ये प्रकाशित हुआ है। खैर, ये तो पेपरबाजी होती ही रहती है बिहार की। तो ये बात हो गई है कि यहाँ पे वैकेंसी जो है ना, जॉब जो है ना, पेपर में ज़्यादा आता है और ज़मीन पर बहुत कम ही आ पाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, विडंबना है। चलिए अब फैक्ट चेक करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, पेपर वालों का काम है वो तो सत्तासीन सरकार की बात करती हैं, आयोग की बात करती है, लेकिन स्टूडेंट एज ए बिंग स्टूडेंट हमारा काम है कि हम उन्हें हर एक पहलुओं को आपके सामने रखें। चलिए फैक्ट चेक करते हैं, सही या सिर्फ पेपरबाजी। तो अभी जब तक ये मतलब कि ऑन रिकॉर्ड आने जाता है ज़मीन पर, तब तक तो पेपरबाजी ही रहेगी। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों के। यदि कि 8387 पंचायत सचिव पद स्वीकृत हैं, तो इसमें 2500 कार्यरत हैं अनुमानित, अभी पेपर में ही आपने देखा। और 3161 पदों की नियुक्ति फर्स्ट BSSC इंटर मेंस के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। तो अब देखिए, टोटल वर्किंग एंड रिकमेंडेड पोस्ट टू बी फिल बाय BSSC कितना हो जाएगा आपको,
5661 पोस्ट, मतलब कि या तो वो अभी काम कर रहे हैं या फिर उसकी बहाली होने वाली है फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद। इसमें आपको रह कितने जाते हैं, ये पंचायत सचिव की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जॉब होता है। किसी भी पंचायत का सरकार के द्वारा नियुक्त सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी होता है। मुखिया तो 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं या चुनाव होकर आता है उनका, लेकिन सारा जो काम होता है ना पंचायत सचिव के थ्रू ही होता है। एक तरह से बोल सकते हैं जैसे सरकारों में क्या होता है कि मुख्यमंत्री होता है और सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, तो वही है। इस तरह से मतलब कि जो ये पंचायत सचिव है, पंचायत का सचिव है, बहुत ही इसके पास पावर होता है। तो रिमेनिंग जो वैकेंट सीट हो जाएंगे वो 2726 पोस्ट हो जाएंगे, और इसके लिए इस विभाग को अलग से जो है नियुक्ति के लिए कैबिनेट में कोई पास करने की जरूरत नहीं है। ये तो वैकेंसी है, और इसको कहाँ पर भेजा जाएगा तो इसकी भी बात होगी आपको। और देखिए प्रत्येक पंचायत में एलडीसी के पदों की स्वीकृति की संभावित कितना है, तो 8387 है। अब दोनों को आप जोड़ देते हैं तो टोटल वैकेंट की संख्या कितनी हो जाती है, तो 11113 पद हो जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पंचायत में वैकेंट हैं, और इनकी बहाली होने वाली है। और ये बहाली बिल्कुल नियमित पैटर्न पर होगी, कोई भी संविदा की बात नहीं होगी, फुल फ्लेज इसका वेतन होगा और अन्य सुविधाएं भी होंगी जो सरकारी कर्मचारी को मिलती है इन बिहार गवर्नमेंट। आइए अब आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है कि पंचायत सचिव का रिक्त पद सेकंड बीएसएससी इंटर मेंस के वैकेंसी में ऐड होगा। कितने पद रिक्त यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो करीब 2726। ये तो निश्चित रूप से ऐड हो जाएंगे सेकंड इंटर मेंस इंटर लेवल वैकेंसी में। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई फर्स्ट इंटर लेवल का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकंड कब आएगा, तो सेकंड की भी मैं बात करूंगा। अब नए एलडीसी के जो भी पद है ना वो भी सेकंड बीएसएससी को जा सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि जो भी क्लर्कियल लेवल का जो वैकेंसी होता है वो अभी वर्तमान में बिहार सरकार में बीएसएससी ही करती है। जो पुलिस वाला होता है वो बीपीएसएससी करती है, और बाकी जो अधिकारी के होते हैं वो बीपीएससी करती है। तो यही 3 आयोग वर्तमान में है, और जो टेक्निकल वाला होता है वो तकनीकी आयोग करता है। तो यही आपका सारा का सारा प्रोसेस है जो वर्तमान में बिहार में वैकेंसीज लेती है। तो यही नए एलडीसी के पद जब भी आपको कैबिनेट से स्वीकृत हो जाएंगे तो वो सेकंड बीएसएससी को जा सकता है। और बीएसएससी के रिकॉर्ड को देखते हुए पंचायती राज विभाग को खुद ही इसकी बहाली करनी चाहिए। जी हाँ, यदि ओपन करेगी तो बेहतर रहेगा, लेकिन इसका संभावना है कि जो नए एलडीसी के पद होंगे वो भी आपको शायद मोस्ट प्रोबेबल है कि शायद वो बीएसएससी को ही चली जाए, और बीएसएससी को जाएगा तो फिर क्या होगा, गॉड नोस। अब देखिए एलडीसी पद का वेतन कितना है। एलडीसी पद का जो बिहार सरकार का वेतन है उस रैंक के जितने भी बहाली होंगे तो उसका वेतन छठे वेतन कमीशन के अनुसार 1900 ग्रेड पे होता है, या 7वें वेतन कमीशन के अनुसार उसका लेवल 2 हो जाएगा। तो बेसिक पे कहाँ से शुरुआत होगा, तो 19,900 से लेकर 63,200, इसके बाद अलाउंसेस जोड़ने के बाद आपका अच्छा खासा वेतन बन जाएगा। पंचायत सचिव का वेतन कहाँ पर है, तो 2000 ग्रेड पे का है, लेवल 3 का है बेसिक पे। यदि इसकी बात की जाएगा, ये 2000 ग्रेड पे आपको 6th पे कमीशन की बात की जा रही है, और लेवल 3 की बात की जा रही है किसमें, तो 7th पे कमीशन में, यानी कि 21,700 से लेकर के 69,100 रुपीज़ इसके बेसिक्स पे हो जाएंगे, और इसमें आप एडिशन कर सकते हैं अलाउंसेस के। तो ये तो हो गया आपको पद के बारे में। और इसका वैकेंसी के लिए आपको कितना चाहिए, तो इंटरमीडिएट चाहिए। और वैकेंसी को कौन पूरे करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि बीएसएससी ही करेगा। खैर अब आते हैं बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी की क्या है संभावना। सबसे बड़ी बात, अभी तक फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो सेकंड की क्या संभावना है, तो आइए जरा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए इसके संबंध में ये आपको एक खबर आपको दिख रही होगी, और ये खबर आज का नहीं है बल्कि फरवरी महीना का ही है। 7 फरवरी को ये खबर आई थी, ठीक है ना। इंटर स्तरीय परीक्षा की बात की जा रही है, 1500 रिक्तियाँ आई, माह के अंत तक निकलेगा विज्ञान। ये फरवरी की ही बात की जा रही है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि बिहार में जो वैकेंसीज हैं वो पेपर में ज़्यादा आती हैं बनिस्पत की ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। बीएसएससी का हो या फिर अन्य विभाग का हो, चाहे वो प्रभात खबर में निकाले, आज में निकाले या हिंदुस्तान में निकाले, लेकिन पेपरबाजी ही मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। लेकिन उम्मीद कीजिए जब भी वो ज़मीन पर आ जाएगा तो काफ़ी है। यदि वो 1000 सीट भी ज़मीन पर आ जाता है बहाली प्रक्रियाधीन तो काफ़ी है। खैर तो ये 7 फरवरी को ही निकला था, ठीक है ना। 7 फरवरी 2021 को निकला था। इसमें बताया गया था कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास विभिन्न विभागों से प्रस्ताव आने लगा है, ठीक है ना। अब तक 1500 रिक्तियाँ आई है, और सभी विभागों से रिक्तियाँ के आ जाने के बाद 2 से 2500 के बीच में हो जाने का इनका अनुमान है। सीटों की बात की जा रही है। अभी तक क्योंकि 7 वर्षों के बाद इसका विज्ञापन आएगा, लेकिन कब आएगा गॉड नोस। इससे पहले वर्ष 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया था। आयोग सचिव ओम प्रकाश पाल, खैर इनका तो चर्चा है। ये पता है आपको, बता दूं, ये जो सचिव ओम प्रकाश पाल जी है ना, ये पहले बीपीएससी के अधिकारी थे, और वर्तमान में सरकार इनके काम से खुश होकर इनको आईएएस में प्रमोशन दे दिया है। और दूसरा कंडीशन ये भी है कि ये काफ़ी वरिष्ठ जो थे, मतलब वरिष्ठ बीपीएससी के अधिकारी थे, तो उससे भी इनका प्रमोशन आईएएस से हो गया। तो आजकल ओम प्रकाश पाल जी काफ़ी फेमस हैं। अब जो बीएसएससी के जो कैंडिडेट हैं ना इस नाम से जरूर परिचित हो गए। तो ओम प्रकाश पाल जी फरवरी महीना में ही बोलते हैं कि ये वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगा। फरवरी बीत गया, अब मार्च भी बीतने वाला है, अब देखना है कि कब तक आएगा। तो यही सब इसमें पूरा डिटेलिंग है। अब सबसे बड़ी बात कि ये आएगा कि नहीं आएगा, तो
हाँ, ये बात सही है कि इसमें अतियाचना आनी शुरू हो गई है, लेकिन बीएसएससी कब लाएगा, ये कहना मुश्किल है क्योंकि उन्हीं के स्टेटमेंट बार-बार बदल जाते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। फिर भी उम्मीद कीजिए कि मई तक, जून तक निश्चित रूप से इसके वैकेंसी आ जाएँगे और जब भी आएँगे तो ये बहाली प्रक्रिया जो आपको करीब-करीब 11,000 बन रहा है, 11,000 प्लस सीट बन रहा है, जो पंचायत सचिव में ही होगा, मतलब पंचायतों में ही होगा, जिसमें पंचायत सचिव और एलडीसी के हैं, उनकी बहाली आपको नियमित तौर पर होगी। जब भी होगी, उम्मीद कीजिए जल्द से हो, ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो उनका इंतज़ार है, जो उनका जो बेरोज़गारी है, वो दूर हो। लेकिन उससे पहले बीएसएससी को चाहिए कि वो इंटर लेवल का वैकेंसी क्लियर करवाए भैया। बहुत सारे लोगों का इससे उम्मीद जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का इससे आशा जुड़ी हुई है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है कि इस फैक्ट चेक में हमने देखा कि बिल्कुल जितने भी वैकेंसी दिख रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस चले जाएंगे आपको बीएसएस सेकेंड इंटर लेवल में, जिसमें कि आपको पंचायत सचिव हैं और एलडीसी के भी है। अब उम्मीद ये कीजिए कि ये जल्दी से जल्द पेपर से, ये जो पेपरबाजी हो रही है उससे उतर कर ज़मीन पर आए। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।